हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि दैट वी आर ऑल ट्रैप्ड इन अ सिस्टम। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं उस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमने नहीं चुना। जब हम इस धरती पर आए थे तो हमें फोर्सफुली उस सिस्टम को थोप दिया गया था। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ you already know what I'm going to talk about. I'm going to talk about the three pillars of the society: the poor, middle class, and the rich. The reason behind starting this topic is not that I'm complaining about my life. The reason behind starting this topic is to make people aware कि जो भी उनके आसपास हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि this system is designed in such a way that no matter how hard you try, you will eventually fall prey to the system. And this theory is less applicable to the people who are enjoying the world's treasures while sitting in the Elysium. Yeah, I'm talking about the elites. I'm talking about the rich people. But do you know what? This video is not about the elites or the rich people. This video is especially for the people who belong to the middle class and poor category, because they are being used by the system since ages. If you don't believe me, then you can observe your surroundings. I know that you believe me because I also belong to the middle class family. दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा एंड मुझे ये बताना है कि मेरी बात जायज़ है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है गरीब के घर में, ओके, एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि एक बच्चा पैदा होता है अमीर के घर में। सो इट इज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कि कौन कहाँ पैदा होगा, कौन कहाँ जन्म लेगा। पर जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसको नहीं पता होता इस सिस्टम के बारे में कि दिस होल वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सिर्फ सबसे पहले जो चेहरा देखता है वो अपने माँ बाप का देखता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसे अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट का पता चलता जाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और जब वो एक अडल्ट स्टेज में पहुंचता है तब उसको पूरा हकीकत का अंदाज़ा हो जाता है कि दैट ही इज़ ट्रैप्ड इन अ सिस्टम। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है। दैट इज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, because as per the religion people say that God exists. So on the basis of that I am just trying to convey my message. तो आप बताओ, वो बच्चा जो अमीर के घर में पैदा हुआ है वो लकी है कि नहीं है, इन कंपैरिजन टू द चाइल्ड हु इज़ बोर्न इन अ मिडिल क्लास और पुअर फैमिली। जो बच्चा मिडिल क्लास और पुअर फैमिली में पैदा हुआ है ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ द रैट रेस। उसे भी कॉरपोरेट के लिए काम करना पड़ेगा, 9 to 5 की रेस में दौड़ना पड़ेगा, और वो कितनी कोशिश कर ली ऊपर उठने की, वो अगेन उस ट्रैप में फंस जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो मिडिल क्लास और पुअर के हित में नहीं है। अगर आप कोशिश भी करोगे इस ट्रैप से निकलने की तो कोई ना कोई आपकी टांग खींच लेगा और अगेन आपको उस ट्रैप में फंसा देगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, वी शुडंट बी डिसिप्लिन्ड फॉर अचीविंग आवर गोल्स एंड ड्रीम्स, but you cannot also deny this fact that this whole system is biased. अब आप शायद कहोगे कि हम जॉब करना छोड़ दें इस सिस्टम के चक्कर में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट द कोर मोटिव ऑफ माई लाइफ इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, कि वो अपनी आंखें बंद ना रखें, वो खुली आंखों से देखें कि उनके आसपास क्या हो रहा है, अपने राइट्स को जानें, so that their children won't have to suffer like them. क्योंकि जो लर्निंग गेन कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमें नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करनी है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो भी नॉलेज है, जो सही नॉलेज है, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के सही डिसीजन ले सकें विदाउट बिकमिंग अ स्लेव और पपेट ऑफ द सिस्टम। एंड यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस. You have to listen to the person who lives beneath your skin, because he knows the truth. He knows that he is not responsible for the things that is happening into the outer reality. And guys, that's why there is a saying that life is not fair. That's why I keep making you remember the importance of sitting in silence,
practicing mindfulness, becoming more compassionate towards others, and expressing gratitude for the things that you have in your life.